हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने कार्यों को भली भांति कर रहे होंगे। तो आज हम लोग अपने सनातन धर्म के एक और पर्व गोवर्धन पूजा के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी को गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और इससे कुछ हमको सीख भी मिलती है, क्योंकि सनातन धर्म में जितने भी पर्व हैं आपको कुछ ना कुछ सिखाते भी हैं। अगर उनको फॉलो किया जाए तो हमको बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो आज चर्चा करेंगे गोवर्धन पूजा के महत्व के बारे में और सबके बारे में। मैं राहुल आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल और अपने फेसबुक आईडी के माध्यम से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो सबसे पहला हमारा है कि गोवर्धन पूजा क्यों मनाते हैं, क्योंकि मैंने स्क्रिप्ट तैयार की है और क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं से एनालिसिस करते हैं, फिर यहाँ पे आपको बताते हैं। क्योंकि एजुकेशन का ही हमारा काम है, एक तरफ पढ़ना और एक तरफ सिखाना, है ना। तो गोवर्धन पूजा क्यों मनाते हैं? तो ये जो पर्व है ये दीपावली के अगले दिन मनाया जाता है गोवर्धन पूजा। इसे अन्नकूट का भी त्योहार के नाम से जाना जाता है। और ये अन्नकूट क्या होता है इसके बारे में भी आपको डिटेल में समझाएंगे। उसके लिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक बिना स्किप किए हुए आपको देखना है। तो पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में ब्रजवासी वर्षा के देवता इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए हर साल एक बड़ी पूजा करते थे। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को समझाया कि उन्हें इंद्रदेव के बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि गोवर्धन पर्वत उन्हें फल जड़ी बूटियां देता है और उनके पशुओं के लिए चारा प्रदान करता है, जैसे भोजन पशुओं का। तो यानी यही उनका प्राकृतिक असली आधार यही है। इसी गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ये हमको हर चीज प्रदान करता है। अच्छा, अब इसमें एक ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट क्या है? अगर आप किसी एक व्यक्ति को मान रहे हो और उसको मानने के बजाय किसी दूसरे के पक्ष में आप जब सब लोग मुड़ेंगे तो पहले वाले पक्ष को थोड़ा बुरा लगेगा। उसके अंदर जो है वो क्रोध की भावना उत्तेजित होगी। यहाँ पे भी ऐसा ही होता है। श्री कृष्ण की बात मानकर ब्रजवासी जो है गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू कर देते हैं। इससे जो इंद्रदेव भगवान जो हैं वो क्रोधित हो गए और उन्होंने ब्रज पर मूसलाधार बारिश कर दी, जिससे पूरा गोकुल डूबने लगा। तब ब्रजवासियों और उनके पशुओं की रक्षा करने के लिए श्री कृष्ण ने अपनी सबसे छोटी उंगली, ये सबसे छोटी उंगली पर विशाल गोवर्धन पर्वत को एक छाते की तरह उठा लिया और सभी को उसके नीचे जो है आश्रय दिया। लगातार 7 दिनों तक श्री कृष्ण ने पर्वत को उठाए रखा। अंत में जो इंद्रदेव भगवान थे, जिन्होंने अपने क्रोध के आगे इतनी बारिश की और सब कुछ की, उनका अहंकार टूट जाता है और अपनी भूल का वो एहसास करते हैं और श्री कृष्ण से क्षमा मांगते हैं। और इसका महत्व क्या है इस गोवर्धन का, वो भी समझिए। तभी से यह पर्व जो है वो मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा से हमको 3 मुख्य बातें समझने को मिलती हैं। पहली, प्रकृति के प्रति आभार। जैसे अगर कोई व्यक्ति हमारे लिए कोई कार्य करता है तो उसका हम लोग धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। उसी प्रकार ये गोवर्धन जो हमें बताता है, गोवर्धन पूजा कि प्रकृति के प्रति आभार। यह त्योहार हमें प्रकृति के प्रति यानी कि पर्वत, गाय और अन्न के प्रति सम्मान और धन्यवाद व्यक्त करना सिखाता है। जो हमारा पालन पोषण करती है उनका धन्यवाद व्यक्त करना जरूरी है। अहंकार पर आस्था की जीत। और ये गोवर्धन ये भी सिखाता है कि यह इंद्र के अहंकार पर भगवान श्री कृष्ण के देवीय संरक्षण और सच्ची आस्था के जीत का प्रतीक है। यानी कि भगवान श्री कृष्ण से ने जो है इंद्र भगवान का अहंकार तोड़ दिया, क्योंकि इंद्र भगवान ने ये सोचा था कि हम इतनी बारिश करेंगे, इन गोकुलवासियों को इतना सताएंगे कि ये पुनः हमारी जो है पूजा करेंगे, क्योंकि इन लोगों ने गोवर्धन पर्वत को पूजा क्यों। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के जो अवतार हैं विष्णु भगवान के,
उन्होंने जो है उनके अहंकार को तोड़ दिया और बाद में अंत में श्री कृष्ण भगवान ने खुद उनका जो है माला से जो है माला चढ़ा करके और भोग लगा करके खुद ही अंत में जो है उनका जो है सम्मान किया, उनका जो है पूजा पाठ की। तो ये होता है लास्ट में। तो और फिर लास्ट में अन्नकूट क्या है इस पे भी समझेंगे। इस दिन तरह तरह के व्यंजक बनाकर भगवान को भोग लगाया जाता है जिसे अन्नकूट कहते हैं। मैंने शुरुआत में कहा था अन्नकूट क्या है, वो ये है। यह परंपरा हमें अन्न की महत्ता और ईश्वर के कृपा से मिली समृद्धि के लिए कृतज्ञ होना सिखाती है। तो उम्मीद है आपको ये छोटी सी कहानी समझ में आई होगी और बने रहिए इसी प्रकार से, क्योंकि मैं तरह तरह की चीज़ें और नेचर से जुड़ी चीज़ों के बारे में बताता रहता हूँ। और मैं एक चैनल आरडी इंस्टीट्यूट पे गणित पढ़ाता हूँ जिस पे हमारे और भी टीचर्स पढ़ाते हैं। तो अगर किसी ने हमारे चैनल को फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर फॉलो कर लें और इसी तरीके के जानकारियाँ और चीज़ों को आप लोगों को मिलता रहता है। थोड़ा हमको भी मज़ा आता है कि हम लोगों को बता पा रहे हैं और आने वाले समय में थोड़ी और टेक्नोलॉजी विकसित होगी तो आपको और भी क्वालिटी के माध्यम से हम समझा पाएंगे। कोशिश रहती है कि बेहतर से बेहतर चीज़ों को यहाँ पे जोड़ें और लोगों के बीच में बने रहें। थैंक यू।